आपको चेतावनी है, आप अपना स्थान ग्रहण। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दिल्ली पर दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई है और दिल्ली की राजनीति 360 डिग्री पर घूम गई है। याद कीजिए 2014-15 का दौर, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। तब अरविंद केजरीवाल कैग की रिपोर्ट के आधार पर सत्ता से बाहर हुई पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर लगातार हमले कर रहे थे और उन्हें करप्शन मामले में जेल भेजने की मांग कर रहे थे। अब 2025 में, यानी कि करीब 10-12 साल बाद, अब 25 में कैग की वैसी ही रिपोर्ट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुश्किलें लेकर आई है। दिल्ली विधानसभा में शराब घोटाले और शीश महल पर कैग की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इन रिपोर्ट्स को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया। इन रिपोर्ट्स में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एक तरफ शराब घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शराब नीति में बदलाव से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ शीश महल यानी कि मुख्यमंत्री आवास को लेकर बताया गया है कि इसमें ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैसे खर्च किए गए। कैग की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कैग रिपोर्ट ट्रेवल करना एक प्रक्रिया मात्र है। हमारी पिछली सरकार ने सारी फॉर्मेलिटीज़ तैयार कर दी थी और इस रिपोर्ट को स्पीकर साहब के आगे पेश कर दिया था, और जब भी ये पहली कैबिनेट होती तो ये कैग रिपोर्ट पेश होती, चाहे उनकी सरकार होती या हमारी। भाजपा को उन पर काम करना चाहिए, उन्होंने वादे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पहली कैबिनेट मीटिंग से हर महिला को 2,500 रुपये प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद बीजेपी से सिर्फ बहाने सुनने को मिल रहे हैं। शराब पॉलिसी को लेकर ये तो कहना था आम आदमी पार्टी का। अब आगे आते हैं। शराब पॉलिसी को लेकर कैग की इस ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कैग की इस रिपोर्ट में 2017-18 से 2021-22 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई है। साथ ही इसमें 2021-22 की आबकारी नीति की समीक्षा भी की गई है। कैग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने नई शराब पॉलिसी लागू करते समय कई गंभीर तरह की अनियमितताएं बरती हैं, जिससे सरकारी खजाने को 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करने में छूट देने से लगभग 940 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रीटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक शराब कारोबारियों को लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ की छूट दी गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से इकट्ठा नहीं करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ खुदरा विक्रेताओं ने शराब नीति खत्म होने तक लाइसेंस का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन कुछ ने इन्हें समय से पहले ही सौंप दिया। मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारियों को होलसेल का लाइसेंस दिया गया। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक तरह के लोगों को का फायदा हुआ। इससे होलसेल मार्जिन 5% से बढ़कर 12% हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी एक्सपर्ट समिति की सलाह को नज़रअंदाज किया और नीति में मनमाने बदलाव किए। पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई पॉलिसी में लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। पहले सरकार की 377 दुकानें थीं, लेकिन नई शराब पॉलिसी में 849 शराब विंड बना दिए गए, जिनमें से सिर्फ 22 निजी एंटिटी को लाइसेंस मिले। इससे मोनोपोली को बढ़ावा मिला। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो समझौता हुआ था उसके तहत टीसीएस को हर बोतल के लिए 15 पैसे मिलने थे, लेकिन नियमों के मुताबिक शराब की दुकान पर बिकने वाली हर बोतल के बारकोड को स्कैन किया जाना था। हालांकि मार्च 2021 तक कुल 482.62 करोड़ बार कोड बिके हुए दिखाए गए, लेकिन सिर्फ 346.09 करोड़ ही ऐसे थे जिन्हें स्कैन किया गया था। यानी बाकी के 136.53 करोड़ को दिखाया गया कि उन्हें बिना स्कैन किए ही बेचा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की नई शराब पॉलिसी में पूरी तरह से पारदर्शिता की कमी थी। इससे शराब माफियाओं को फायदा हुआ, उनकी बाजार में मोनोपोली बनी। इससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और आम जनता के लिए शराब की कीमतें मैनिपुलेट की गई। वहीं शीश महल से जुड़ी यानी कि मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बदलाव के नाम पर लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने टाइप
7 और 8 आवास बंगलों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रकाशित प्लिंथ एरिया दरों को अपनाते हुए 7.91 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान तैयार किया। पीडब्ल्यूडी ने काम को बेहद ज़रूरी घोषित किया। इस काम के लिए अनुमानित लागत से 13.21% ज़्यादा यानी कि 8.62 करोड़ आवंटित किया गया, लेकिन आखिरकार अनुमानित लागत से 342.31% ज़्यादा यानी कि 33.66 करोड़ में यह काम पूरा हुआ। तो ये सारी रिपोर्ट अब पेश हुई है, जो जिस कैग की रिपोर्ट के जरिए कभी अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को घेरते थे, आज उसी कैग की रिपोर्ट, उसी हथियार से आज बीजेपी उन्हें घेर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट कर सेक्शन में बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।